तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की 10 महत्वपूर्ण तमाम और ताज़ा खबरें विस्तार से। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। इराक ने गाजा को दान किया ईंधन। इराक ने गाजा पट्टी को 10 मिलियन लीटर ईंधन दान किया है। मीडिया ने यह जानकारी दी है। इसकी सैन्य प्रवक्ता याहिया रसूल ने गुरुवार को मीडिया के हवाले से कहा है कि 10 मिलियन लीटर गैस तेल ले जाने वाला एक जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से स्वेज नहर की ओर रवाना हुआ है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार रसूल ने कहा है कि इसकी सरकार ने गाजा में फंसे फिलिस्तीनियों को भेजे गए शिपमेंट के बारे में मिस्र के अधिकारियों के साथ समन्वय किया था। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन हमास द्वारा किए गए हमले कर रहा है। इजरायली हमले में गाजा में 20,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लाल सागर में मालवाहक जहाजों के लिए एकजुट हुए 20 देश। हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए यूएस तैयार। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है। पिछले महीने हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया था। हूती विद्रोहियों ने सोमवार को फिर से 2 मालवाहक जहाजों पर ड्रोन हमले किए, लेकिन उससे हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल सकी है। इससे पहले पिछले महीने बाबल मंदेब खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए गए हैं। उसका कहना है कि वह इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में हमलों का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। वहीं इजराइल का आरोप है कि इस संगठन को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए अमेरिका सहित नाटो देशों ने कमर कस ली है। अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने गुरुवार को कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों को करारा जवाब देने के लिए 20 से अधिक देश अमेरिका के लिए नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने पत्रकारों को बताया, गठबंधन में भाग लेने के लिए अब हमारे पास 20 से अधिक राष्ट्र हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आग की लपटें और धुएं से काला हुआ गाजा का आसमान। 20,000 से अधिक मौत। 130 बंधकों की रिहाई के लिए हमास ने रखी शर्त। युद्ध विराम के लिए चल रही वार्ता के बीच गाजा पट्टी में इजरायली सेना और हमास के बीच भीषण लड़ाई जारी है। गुरुवार को इजरायली विमानों ने कई इलाकों में भीषण बमबारी भी की है। इस बमबारी में दर्जनों लोगों के मारे जाने की सूचना है। हमास ने भी तेल अवीव और अन्य इजरायली शहरों पर 30 रॉकेट दागकर अपनी क्षमता का एक बार फिर परिचय दिया है। उनसे हुए नुकसान की सूचना नहीं है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम के लिए वार्ता बेहद गंभीर दौर में पहुंच गई है। वार्ता में हमास ने बाकी बचे करीब 130 बंधकों की रिहाई के लिए गाजा से पूरी तरह से युद्ध खत्म किए जाने की शर्त रख दी है। इजरायल विमानों ने उत्तरी गाजा में बीती रात भीषण बमबारी की। इसके चलते सुबह कई इलाकों में आग की लपटें उठती और उनके ऊपर आकाश में काला धुआं छाया हुआ देखा गया। तो बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। संसद से 3 क्रिमिनल बिल पास। राज्यसभा में अमित शाह बोले, तारीख पर तारीख का जमाना गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी 3 क्रिमिनल लॉ बिल पास कर दिए हैं। ये तीनों बिल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता व भारतीय साक्ष्य बिल हैं। गुरुवार 21 दिसंबर को यह बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के समक्ष रखे थे, जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया है। नया कानून बनाने पर धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी। हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। यह तीनों बिल लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किए जा चुके हैं। अब राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएंगे। बिल पारित होने के उपरांत राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। युद्ध से तबाह हुआ गाजा। दाने दाने को तरस रहे हैं 5 लाख से अधिक लोग। गाजा में 10 सप्ताह से अधिक समय पहले शुरू होने के बाद से क्षेत्र में पर्याप्त खाद्य पदार्थों के नहीं पहुंचने के कारण 5 लाख से अधिक लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्य अर्थशास्त्री आरिफ हुसैन ने कहा है कि यह ऐसी स्थिति है जहां गाजा में लगभग हर कोई भुखमरी का सामना कर रहा है। हुसैन ने चेतावनी दी है कि यदि इजराइल और हमास के बीच युद्ध इसी स्तर पर जारी रहा और खाद्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो आबादी को अगले 6 महीनों के भीतर भुखमरी की भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लाल सागर में मालवाहक जहाजों के लिए एकजुट हुए 20 देश। हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए यूएस तैयार।
ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दी है। पिछले महीने हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया था। हूती विद्रोहियों ने सोमवार को फिर से 2 मालवाहक जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए, लेकिन उससे हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल सकी है। इससे पहले पिछले महीने बाब अल मंदेब खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले किए गए हैं। उसका कहना है कि वह इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में हमलों का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। वहीं इजराइल का आरोप है कि इस संगठन को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए अमेरिका सहित नाटो देशों ने कमर कस ली है। अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने गुरुवार को कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों को करारा जवाब देने के लिए 20 से अधिक देश अमेरिका के लिए नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने पत्रकारों को बताया, गठबंधन में भाग लेने के लिए अब हमारे पास 20 से अधिक राष्ट्र हैं। पत्रकारों को बताया, गठबंधन में भाग लेने के लिए अब हमारे पास 20 से अधिक राष्ट्र हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आग की लपटें और धुएं से काला हुआ गाजा का आसमान, 20,000 से अधिक मौत, 130 बंधकों की रिहाई के लिए हमास ने रखी शर्त। युद्ध विराम के लिए चल रही वार्ता के बीच गाजा पट्टी में इजरायली सेना और हमास के बीच भीषण लड़ाई जारी है। गुरुवार को इजरायली विमानों ने कई इलाकों में भीषण बमबारी भी की है। इस बमबारी में दर्जनों लोगों के मारे जाने की सूचना है। हमास ने भी तेल अवीव और अन्य इजरायली शहरों पर 30 रॉकेट दागकर अपनी क्षमता का एक बार फिर परिचय दिया है। उनसे हुए नुकसान की सूचना नहीं है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम के लिए वार्ता बेहद गंभीर दौर में पहुंच गई है। वार्ता में हमास ने बाकी बचे करीब 130 बंधकों की रिहाई के लिए गाजा से पूरी तरह से युद्ध खत्म किए जाने की शर्त रख दी है। इजरायल विमानों ने उत्तरी गाजा में बीती रात भीषण बमबारी की। इसके चलते सुबह कई इलाकों में आग की लपटें उठती और उनके ऊपर आकाश में काला धुआं छाया हुआ देखा गया। तो बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। संसद से 3 क्रिमिनल बिल पास, राज्यसभा में अमित शाह बोले, तारीख पर तारीख का जमाना गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी 3 क्रिमिनल लॉ बिल पास कर दिए हैं। ये तीनों बिल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता व भारतीय साक्ष्य बिल हैं। गुरुवार 21 दिसंबर को यह बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के समक्ष रखे थे, जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया है। नया कानून बनाने पर धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी, सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। यह तीनों बिल लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किए जा चुके हैं। अब राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएंगे। बिल पारित होने के उपरांत राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। युद्ध से तबाह हुआ गाजा, दाने दाने को तरस रहे हैं 5 लाख से अधिक लोग। गाजा में 10 सप्ताह से अधिक समय पहले शुरू होने के बाद से क्षेत्र में पर्याप्त खाद्य पदार्थों के नहीं पहुंचने के कारण 5 लाख से अधिक लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्य अर्थशास्त्री आरिफ हुसैन ने कहा है कि यह ऐसी स्थिति है जहां गाजा में लगभग हर कोई भुखमरी का सामना कर रहा है। हुसैन ने चेतावनी दी है कि यदि इजराइल और हमास के बीच युद्ध इसी स्तर पर जारी रहा और खाद्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई, तो आबादी को अगले 6 महीनों के भीतर भुखमरी की भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लाल सागर में मालवाहक जहाजों के लिए एकजुट हुए 20 देश, हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए यूएस तैयार। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दी है। पिछले महीने हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया था। हूती विद्रोहियों ने सोमवार को फिर से 2 मालवाहक जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए, लेकिन उससे हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल सकी है। इससे पहले पिछले महीने बाब अल मंदेब खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले किए गए हैं। उसका कहना है कि वह इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में हमलों का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। वहीं इजराइल का आरोप है कि इस संगठन को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए अमेरिका सहित नाटो देशों ने कमर कस ली है। अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने गुरुवार को कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों को करारा जवाब देने के लिए 20 से अधिक देश अमेरिका के लिए नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए हैं।
पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने पत्रकारों को बताया, गठबंधन में भाग लेने के लिए अब हमारे पास 20 से अधिक राष्ट्र हैं।